और सूरा अल रहमान के हिसाब से अल्लाह ताला ने जिन्न और जिन्नातों को एक ऐसी आग से बनाया था जिससे कोई धुआं नहीं निकलता, जबकि वही कुरान शरीफ में इंसानों के लिए ये लिखा है कि उन्हें अल्लाह ने मिट्टी से बनाया था। गौर करने वाली बात यह है कि जिन्नातों को इंसान से पहले बनाया गया था, यानी वो इस धरती पर इंसानों से भी पहले से घूम रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी एक अदृश्य दुनिया होती है, या यूं कहे तो उनका अपना एक अलग आयाम होता है जो इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकता जब तक कि कोई उन्हें छेड़े ना या फिर अपनी दुनिया में आने के लिए आमंत्रित ना कर ले। और इस लॉजिक के हिसाब से तो जिन्नातों की दुनिया पूरी दुनिया में हर कोने में होनी चाहिए और एक बड़ी तादाद में भी होनी चाहिए, लेकिन फिर आखिर क्यों वो सबसे ज्यादा केवल सऊदी में ही पाए जाते हैं? क्या इसके पीछे कोई तिलिस्मी कारण है या फिर है अंधविश्वास? दोनों ही नहीं, बल्कि इसके पीछे है एक हल्का सा कॉमन सेंस। देखो, जिस तरह इंसानों को अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं होती, ठीक उसी तरह जिन्नातों को भी अपने आयाम में किसी तरह के इंसान की दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अपने आयाम के आसपास भी किसी इंसान का होना पसंद नहीं करते, इसीलिए वो अपना घर ऐसी जगहों पर बनाते हैं जहाँ दूर दूर तक कोई ना हो, या वो रहते हैं ऐसे मकानों में या वीरान हो चुके किलों में जहाँ कोई नहीं आता जाता, ताकि इंसानों से उनका वास्ता ही ना हो। और सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहाँ का 95% हिस्सा रेगिस्तान है। यहाँ पर कुछ गिने चुने शहर और बस्तियां ही हैं, बाकी पूरा देश ही रेगिस्तान है। यहाँ पर ऐसे इलाके हैं जहाँ सालों साल तक कोई इंसान नहीं गुजरता, और यही वजह है कि जिन्नातों को यहाँ पर ढेर सारी वीरान जगह मिल जाती है। और शायद यही वजह है कि सबसे ज्यादा जिन्नात सऊदी में पाए जाते हैं। लेकिन ये तो केवल एक रीजन है, इसका दूसरा रीजन भी है जो थोड़ा सा धार्मिक और तांत्रिक है। हम सभी जानते हैं कि आत्माएं अलग अलग तरह की होती हैं, और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किस आत्मा को बुलाना है ये आप पर निर्भर करता है। जैसे कि हमारे सनातन तंत्र में पिशाच, यक्षिणी या ऐसी ही कई ताकतों का जिक्र है, उसी तरह सऊदी में लगभग सभी इस्लाम को मानते हैं। और अगर वहाँ पर कोई इस तरह की इच्छा को लेकर किसी रूहानी ताकत का इस्तेमाल करता है तो ऐसा माना जाता है कि वो अपने आयाम में जिन्नातों को आह्वान दे रहा है, मतलब बुला रहा है। अब दुनिया की बाकी देशों में इन जिन्नातों को कम बुलाया जाता है, उनका आह्वान कम किया जाता है। उसका कारण ये है कि बाकी अलग जगहों पर लोग अपने धार्मिक तंत्र के दैत्यों को पुकारते हैं, और यही रीजन है कि सऊदी में सबसे ज्यादा जिन्नात पाए जाते हैं। इनफैक्ट मदीना के पास एक बहुत बड़ी वादी मौजूद है जिसका नाम है वादी अल बैदा, जिसे एक और नाम से भी जाना जाता है। जानते हैं वो नाम क्या है? वो नाम है वादी अल जिन्न, यानी जिन्नातों की वादी। कहते हैं इस वादी में अगर भीड़ भाड़ रहे तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे ही कोई गाड़ी या कोई व्यक्ति यहाँ अकेला होता है, खासकर रात के समय, तो यहाँ पर रहने वाले जिन्न और जिन्नात उसे यहाँ ठहरने नहीं देते। उसकी गाड़ी या तो अपने आप ही वादी के ऊपर चली जाती है या फिर अगले दिन उसकी लाश उस वादी में मिलती है। और ऐसा ही एक हादसा हुआ था आज से कुछ साल पहले। रात के लगभग 2:40 बज रहे थे। दो दोस्त फारिस और हमजा मदीना से वादी ए जिन्न की तरफ ड्राइव कर रहे थे। सड़क बिल्कुल खाली थी, सिर्फ पहाड़ों का अंधेरा और हवा की हल्की सी सरसराहट। जैसे ही फारिस ने वादी का बोर्ड पार किया, कुछ ही दूरी बीतने के बाद गाड़ी का रेडियो खुद ब खुद बंद हो गया। हमजा ने कहा, चलो ठीक है, यहाँ नेटवर्क का इशू होता है, वैसे भी दूर दूर तक सिर्फ वादियां ही वादियां हैं, सिग्नल आएगा भी कैसे। पर फारिस को अचानक से पता नहीं क्या हुआ, उसका हाथ हल्का सा कांपने लगा, जिसके बाद धीरे से उसने ब्रेक दबाया और कार रोक दी। और उसने हमजा से कहा, भाई तुमने वो सुना? फारिस चौंक गया, उसने पूछा क्या? तो हमजा ने मुंह पर उंगली रख के किया और फारिस को शांत कराया। ये इतना सन्नाटा था कि दिल की धड़कनें भी साफ सुनाई दें। फिर एकदम से अचानक अल्लाहू अकबर, वादियों के बीचों बीच उन्हें अचानक अजान की आवाज सुनाई दी, बिल्कुल पास से, बिल्कुल जिंदा और बिल्कुल असली। लेकिन वहाँ आसपास कोई मस्जिद थी ही नहीं। पहाड़ों के बीच सिर्फ एक पतली सी सड़क थी जिसमें सिर्फ उनकी गाड़ी थी। दूर दूर तक कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्हें ये आवाज अब फिर से सुनाई दी, और इस बार और भी ज्यादा तेज और भी ज्यादा करीब से। पहला अल्लाहू अकबर तो एक आदमी की आवाज में था, मगर दूसरी बार ऐसा लगा मानो ढेर सारे बच्चे गा रहे हों। इस आवाज के बाद वादी को फिर से सन्नाटे ने अपने आगोश में ले लिया, और अब तीसरी बार आवाज आई, अल्लाहू अकबर। लेकिन ये अजान इस बार औरत की आवाज में थी। फारिस ने फोन की फ्लैशलाइट को ऑन किया और रोशनी सीधा पहाड़ों की तरफ मारी, जहाँ उसे कुछ ही दूरी पर एक जगह से काला धुआं
उठता दिखाई दे रहा था। हमजा ने कहा कि वहाँ शायद कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मदद की जरूरत है, हमें उनके पास जाना चाहिए। लेकिन फारिस समझदार था, उसने गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया और उल्टा वापस वो जाकर पहुंच गया मदीना, जहां से उनने सफर शुरू किया था। हमजा ने फारिस को बताया कि उसकी दादी हमेशा उससे कहा करती थी कि रात के अंधेरे में जिन्नात हमेशा अलग अलग हथकंडे आजमाते हैं, इंसानों को या फिर अकेले मर्दों को अपनी तरफ खींचने के लिए, और फिर उसके बाद वो करते हैं उनका शिकार, उनकी जान ले लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये घटनाएं आजकल ज्यादा सुनाई देने लग गई हैं। साल 1960 के दशक की बात, एक सऊदी चरवाहा शेख मुबारक अपनी 40 बकरियां लेकर वादी अल जिन्न के अंदर एक पुराने हिस्से में चला गया, जिसे लोकल लोग बियर अल हाइम कहते थे। उस जगह के बारे में एक ही बात बड़ी मशहूर थी, वहाँ एक कुआं है जो सांस लेता है, जिसकी वजह से कोई उसके पास नहीं जाता था। लेकिन मुबारक को लगता था कि ये सारी कहानियां बकवास हैं, ये सारी अफवाहें इसीलिए फैलाई गई हैं ताकि बड़े बड़े शेखों के कुओं के आसपास कोई ना फटके। वो रात भी रोज की तरह थी, सर्द, खामोश और कब्रिस्तान के सन्नाटे से भरी हुई। चांद बिल्कुल पतला सा था, मानो बादल के झरोके से जमीन की झलक देखने की कोशिश कर रहा हो। तभी मुबारक की एक बकरी भागकर कुएं के पास चली गई। ये वही कुआं था जो सांस लेता था। मुबारक गुस्से में लालटेन लेकर आगे बढ़ा। कुएं के पास से उसने अपनी बकरी को पकड़ा और वहां से वापस लौट ही रहा था, तभी कुएं के अंदर से उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, बिल्कुल धीमी सी, जैसे कोई आदमी नीचे से ऊपर की तरफ बात कर रहा हो। अकबर ला तनहुर, यानी और करीब आ, घबरा मत। मुबारक का दिल एक सेकंड के लिए धड़कना बंद कर चुका था। वादी में कोई नहीं था, लेकिन वो पलटा और धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ा। उसने नीचे हल्का सा झांकने की कोशिश की और इसके बाद उसे एक और आवाज आई। इस बार आवाज थोड़ी और ज्यादा गहरी थी। इंजिल सुन रही, कामालम तराकत, मतलब नीचे उतर, तुझे वो दिखाएंगे जो तूने कभी नहीं देखा होगा। मुबारक के हाथ डर से कांप रहे थे। उसने लालटेन को कुएं में थोड़ा नीचे की तरफ किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई वहां फंसा हुआ हो। कुएं के अंदर लेकिन कोई चेहरा नहीं था, पर एक साया जरूर था जो गोल दीवारों के अंदर चक्कर काट रहा था। उस रूहानी धुएं की हरकत देखकर डर की वजह से वो लालटेन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। वो खुद भी डर की वजह से जमीन पर नीचे गिर गया। कुएं से अचानक तेज सांस की आवाज आई, ला ताहलुब वाफिक, हिल, इसका मतलब था हिलना मत, वहीं रुक जा। वादी की हवा का दबाव एक सेकंड में बढ़ गया, इस कदर जैसे मुबारक के ऊपर किसी ने बहुत भारी बोझ रख दिया हो। मुबारक को लालटेन की रोशनी में एक कुएं के अंदर से दीवार पर एक हाथ आता दिखाई दिया, जिसकी खाल पूरी तरह सूख चुकी थी, बस एक चिकनी काली सतह जैसे पुराना जला हुआ चमड़ा। उसके बाद मुबारक को सुनाई दी एक और आवाज, हम यहाँ तुमसे भी पहले से थे, तुम्हारे बाद भी रहेंगे, तुम्हारे ऊपर भी और तुम्हारे नीचे भी। अगली बार अगर यहाँ पर आए तो जिंदा नहीं बचोगे। मुबारक भागा, अपनी लालटेन को छोड़कर अपनी बकरियों की फिक्र किए बिना। कहते हैं मुबारक ने अगले दिन कई लोगों को लेकर उस कुएं के पास जाने की कोशिश की, लेकिन उस कुएं की दहशत लोगों के जहन में इस तरह घर कर चुकी थी कि कोई भी इसके लिए राजी नहीं हुआ। किसी के जिस्म में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो उस नापाक जिन्नात की सरजमी पर कदम रखने की जुर्रत कर सके। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन कहानियों को अफवाह मानते हैं और वादी अल जिन्न की तिलिस्मी घटनाओं के पीछे वो कुछ वैज्ञानिक गतिविधियों का हवाला देते हैं। वहीं सऊदी की एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो इन सारी चीजों को और इन सारी घटनाओं को अल्लाह ताला की हुकूमत से जोड़ते हैं और यकीन करते हैं कि उन्हें अल्लाह की इबादत करते हुए जिन्नातों के आयाम से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए और उन्हें उनके आयाम में अकेला छोड़ देना चाहिए। ये तो केवल एक किस्सा था, लेकिन जिन माउंटेन ऑफ सऊदी अरेबिया से जुड़े हुए ऐसे कई अनगिनत किस्से हैं और आपने अभी तक जिन्न को जैसे इमेजिन किया है मूवीज और कार्टून्स में देखकर एक ऐसे एंटिटी के तौर पर जो लोगों की ख्वाहिशें पूरी करता है, तो जिन्नात इसके बिल्कुल उलट होते हैं। अगर एक बार कोई इंसान इनके चंगुल में फंस गया, इनके आयाम में उसने छेड़खानी कर दी, तो फिर ये उसका पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन तुम छोड़ दो एक बुरी आदत, वीडियो को पूरा देखने के बाद भी लाइक